नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ ठंड के काफी अलर्ट। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। धनबाद के तोपचांची प्रखंड में शरारती तत्वों ने दुर्गा मंदिर में किया तोड़फोड़, मंदिर के सामने फेंकी शराब की बोतल। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद भड़का ग्रामीणों में आक्रोश, तोपचांची और हरिहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग। बांका में दूध के कंटेनर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, कंटेनर से 14 लाख की शराब जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने न्यू बारीटी से बाइक सवार अपराधी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, पिस्टल के साथ 2 मोबाइल भी जब्त। जामताड़ा के करमाटाड़ में पुलिस ने 4 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, छापेमारी में 17 मोबाइल, 33 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। जमशेदपुर की उलीटी में बैंक ऑफ इंडिया में डकैती का मामला, डकैती में इस्तेमाल 2 बाइक लावारिस हालत में बरामद। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में बच्चे के भोंपू बजाने को लेकर विवाद, 2 भाइयों के बीच जमकर पथराव, 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। पटना सिटी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से सोने के चेन को झपटा, पति को खाना देकर लौटने के दौरान वारदात। औरंगाबाद में स्वास्थ्यकर्मी की संदेहास्पद हालत में मौत, सदर अस्पताल के HIV डिपार्टमेंट में था कार्यरत। साहिबगंज में नकली शराब बनाने का वीडियो वायरल, राजमहल के एक सरकारी शराब दुकान का बताया जा रहा वीडियो। बगा में फूलों के कार्टन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 170 लीटर विदेशी शराब समेत 4 पेशेवर शराब तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 सुपारी किलर, देसी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। लोहरदगा में नक्सली बादल उराव गिरफ्तार, 1 सिक्सर और 14 जोड़ी नक्सली की वर्दी बरामद। बगा में ग्रामीणों की तत्परता से बची 7 कछुओं की जान, तस्करों ने कछुओं के बच्चों को सड़क पर लावारिस छोड़ा। मधेपुरा में पत्नी और बेटी का गला काटने वाला सन की सलाखों के पीछे, मधेपुरा पुलिस ने मुंबई में हत्यारे को गिरफ्तार किया। मुंगेर में दबंगों ने रंगदारी नहीं देने पर पंडाल संचालक को बुरी तरह से पीटा, घायल संचालक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद पुलिस ने बालू लदे 4 ओवरलोडेड ट्रक और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया, 1 कारोबारी गिरफ्तार। लखीसराय में विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत, डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज बताया वजह। पटना सिटी में सैफ जवान ने तबादले किए जाने पर की आत्महत्या की धमकी, जवान की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए 3 पुलिसकर्मी। गोड्डा के मोतिया में फंदे से लटका मिला युवती का शव, परिजनों ने पुलिस जांच पर जताया संतोष, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पटना के बेउर जेल में वर्चस्व को लेकर कैदियों के बीच मारपीट, झड़प के बाद जेल में अफरा तफरी। औरंगाबाद के मदनपुर में युवती को उसके भाई और भाभी ने बेरहमी से पीटा, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के महुआ में कोचिंग संचालक ने लड़की से की छेड़खानी, छात्र छात्राओं ने मिलकर की शिक्षक की धुनाई। अररिया के जोकीहाट में बालू माफिया बेखौफ, बकरा नदी में अवैध खनन जारी। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, कई राउंड फायरिंग भी। किशनगंज पुलिस ने जीवन मेडिकल हॉल और गोदाम में की छापेमारी, भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। बोधगया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में की 7 राउंड फायरिंग। बोधगया में जमीन दलाल 50 लोगों को लेकर पहुंचा था बाउंड्री कराने, जमुने नदी के किनारे जमीन पर महादलितों ने किया दावा। बेगूसराय में चोरों ने की बाइक की चोरी, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। छपरा के मशरक में मकान और जनरेटर स्टोर में ताला काटकर लाखों की चोरी, चोरी की घटना से इलाके में दहशत। बेगूसराय के खरहट में अपराधी बेलगाम में एक युवक को पीट कर किया जख्मी, सदर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। छपरा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान, 24 घंटे में अलग अलग इलाकों से 61 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह के हिरोडी में पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया, ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के पेहरा पश्चिमी में झाड़ियों में फेंकी मिली नवजात बच्ची, गांव की ही गुड़िया देवी ने लिया गोद। धनबाद में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में 2 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, 10 सदस्यीय टीम की छापेमारी। धनबाद में राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर सीबीआई का छापा, ताइक्वांडो सचिव प्रभात कुमार शर्मा के घर 5 घंटे तक की गई जांच।
ताइक्वांडो संघ के सचिव प्रभात कुमार शर्मा और भाई संजय शर्मा के आवास से छापेमारी कर वापस लौटी टीम, किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार। आरा के मंझौवा बांध के पास एनआरआई के घर में घुसकर लाखों की चोरी, चोरों ने कैश और जेवरात पर किया हाथ साफ। दानापुर के रुपसपुर में करोड़ों की ठगी करने वाला जालसाज राहुल तिवारी गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर ठगी। बेतिया में नौतन पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया बरामद, 7 धंधेबाज गिरफ्तार। छपरा के नेवाजी टोला पेट्रोल पंप से 8 लाख की लूट का खुलासा, पुलिस ने 7,20,000 रुपए किए बरामद। छपरा पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल, गोलियां और लूटी गई बाइक बरामद। धनबाद में 2 वर्षों से फरार कोयला तस्कर कपूरी चौहान चढ़ा पुलिस के हत्थे, झरिया बाजार से धनुआडी पुलिस ने धर दबोचा। मोतिहारी के बंजरिया नगर थाना इलाके में जमीन कारोबारी की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन कैंटीन ठेकेदार हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 दिनों में किया मामले का खुलासा। भागलपुर के ललमटिया में अपराधी ने युवक को गोली मारकर किया जख्मी, कुख्यात अपराधी मन्नू यादव ने मांगी थी रंगदारी। मुंगेर के हसनपुर गांव में मिला बुजुर्ग महिला का शव, गला रेत कर आत्महत्या की आशंका, मानसिक तौर पर बीमार थी महिला। किशनगंज के मुजबाड़ी पुल के पास महानंदा नदी में डूबे 2 बच्चे, नहाने के दौरान हादसा, 1 बच्चे का शव बरामद। पटना में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या का मामला, पूर्व सैनिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। पूर्णिया का नवनिर्मित इथेनॉल फैक्ट्री बना किलर फैक्ट्री, लापरवाही की वजह से मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौत। कोडरमा में लोड शेडिंग के खिलाफ बरकट्ठा के विधायक ने शुरू किया आंदोलन, कोडरमा थर्मल प्लांट को पानी सप्लाई ठप। खगड़िया के धमहारा स्टेशन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, 9 साल पहले राज्य रानी ट्रेन से कटकर 37 लोगों की हुई थी मौत। पटना के सिबनन पंचायत में किसानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, फसली खेतों में मित्र और शत्रु कीट की कराई गई पहचान। अररिया में मूसलाधार बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल टीम के खिलाड़ी चंदन कुमार पहुंचे, मुंगेर के संग्रामपुर गांव के लोगों ने किया भव्य स्वागत। खगड़िया के गायक विनोद विक्की का नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च, एल्बम तू ही अच्छे दिन तू ही है विकास की लॉन्चिंग। धनबाद डीजीएमएस कैंपस में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 3 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन, 22 फोटोग्राफर को किया गया सम्मानित। बगहा के मधुबनी में आग में जलकर 4 दुकानें खाक, अगलगी के दौरान घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी। घटना में एक महिला भी झुलसी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर राख, आग लगने से सड़क पर आवागमन बाधित। मुंगेर के असरगंज पावर सब स्टेशन में लगी आग, सिटी ब्रेकर ब्लास्ट होने से लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से फीडर का ट्रांसफार्मर प्रभावित, पावर ग्रिड में आग लगने से मची अफरा तफरी। रोहतास के टिहरी में खाना बनाने के दौरान महिला झुलसी, सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। साहिबगंज के बोरिया में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। रोहतास के टिहरी में हदहदवा नहर में डूबकर एक व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। रोहतास के डेयरी में कंटेनर से कुचलकर युवती की मौत, दोस्त के साथ विवाद के बाद चलती बाइक से कूदी युवती। भोजपुर के कोइलवर थाना इलाके में सड़क हादसे में 8 लोग घायल, बेकाबू ऑटो ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक में मारी ठोकर। सरायकेला के कपाली में 22 साल के युवक ने की आत्महत्या, कुछ दिन पहले ही की थी 2 शादी। जमशेदपुर में बड़े छिनतई गिरोह का पर्दाफाश, 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। जमुई की महादेव सिमरिया बाजार में पैसा मांगने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला, बकाया पैसा मांगने पर विवाद। बोकारो के पिठरवार के एक युवक की हैदराबाद में संदिग्ध मौत, एल&टी कंपनी में काम करने के लिए ले गया था ठेकेदार। बेटा में सड़क हादसे में घायल सीआरपीएफ जवान की इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा के किनारे नाव से उतरे किसान को मगरमच्छ ने बनाया शिकार, किसी तरह बचाई गई किसान की जान। बेतिया में पुलिस ने कीमती लकड़ी से लदा ट्रक पकड़ा, ड्राइवर खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना में गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर नहीं शुरू किया गया।
सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कोरिया में संकरे पुल के ऊपर 2 ट्रक की टक्कर, 16 घंटे से 20 किलोमीटर लगा लंबा जाम। नालंदा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला। गुमला सदर अस्पताल में जन्म से पहले ही बच्चे की मौत पर जोरदार हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। नवादा के हरला गांव में बाइक और डंपर की सीधी भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा में पति ने पत्नी को मारा चाकू, पत्नी बुरी तरह से जख्मी, कर्ज के पैसे लेने गई थी पत्नी। सृजन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया पूर्व आईएएस समेत 9 के खिलाफ जमानती वारंट। शेखपुरा में बॉयफ्रेंड से बात करने की सूचना परिवार वालों को देने पर लड़की को पीट कर दिया गया अधमरा। मधुबनी के पिपरौलिया के पास ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग की मौत। गोपालगंज में ट्रक और डंपर की टक्कर में ट्रक चालक की मौत, बरौली थाना क्षेत्र के बढ़ैया मोड़ के पास से NH 27 पर हादसा। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, चिकित्सकों पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में ट्रक और डंपर की टक्कर में ट्रक चालक की मौत, बरौली थाना क्षेत्र के बढ़ैया मोड़ के पास की घटना। सरकारी बैठक में तेजस्वी के सलाहकार तेज प्रताप के पास तेजस्वी की मीटिंग पर भी सवाल, सुशील मोदी ने ट्वीट कर रखी सामने तस्वीर। तेजस्वी के साथ मीटिंग में संजय यादव, तेजस्वी के सलाहकार हैं संजय यादव, स्वास्थ्य विभाग की बैठक में थे शामिल। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह संजय यादव कौन है जो तेजस्वी के बगल में बैठा है। आरसीपी सिंह की सुपौल यात्रा से पहले जेडीयू की धमकी, कहा अगर सुपौल आए तो भुगतना होगा अंजाम। सासाराम में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक, आरसीपी सिंह से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। छपरा में जेडीयू की बैठक में आरसीपी सिंह के किसी कार्यक्रम में नहीं जाने की हिदायत, आरसीपी सिंह के साथ खड़े नेताओं पर होगी कार्रवाई। खगड़िया के जेडीयू कार्यालय में जिला कार्यकारिणी कमेटी की बैठक, आरसीपी सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के खिलाफ लाया गया निंदा प्रस्ताव। छपरा में आरसीपी सिंह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते आए नजर, हाथ जोड़कर निकल गए आरसीपी सिंह। अजीत शर्मा, मदन मोहन झा और मंत्री मुरारी गौतम ने की राहुल गांधी से मुलाकात, कहा कम से कम 4 मंत्री पद मिलना चाहिए था। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बीजेपी के पूर्व मंत्रियों की तस्वीरें, चैम्बर में परिवार के लोगों के साथ दिख रहे हैं पूर्व मंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और नितिन नवीन की तस्वीर पोस्ट कर आरजेडी ने उठाया सवाल, किस हैसियत से मंत्री के चैम्बर में हैं ये लोग। बिहार में तस्वीर पर सियासी तकरार, आरजेडी की जारी तस्वीर पर नितिन नवीन ने उठाए सवाल, कहा पदभार ग्रहण करने के दौरान की है तस्वीर। अश्विनी चौबे के बेटे अरजीत ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा आरजेडी नेताओं को सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम का अंतर नहीं मालूम। सरकारी बैठकों में तेजस्वी के सलाहकार और लालू के दामाद के शामिल होने पर तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा नीतीश कुमार अब हो चुके हैं जंगल राज के मुखिया। आरसीपी सिंह को सुपौल में नहीं आने देने की चेतावनी पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, उनकी भाषा को नहीं भाव को समझे। नालंदा के इस्लामपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन, जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। जनसुराज यात्रा के दौरान दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन उनका उद्देश्य। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान, सुखाड़ की स्थिति के आकलन के बाद राज्य को सूखाग्रस्त किया जाएगा घोषित। कांग्रेस विधायक नेहा तिर्की ने की पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात, राज्य के वर्तमान हालात पर की चर्चा। दुमका में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया चौपाल का आयोजन, केंद्र सरकार पर उठाए जनता को ठगने के आरोप। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने आवास पर किया पौधारोपण, जन्माष्टमी के मौके पर लगाया कल्पतरू का पेड़। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का नीतीश मंत्रिमंडल पर हमला, कहा नीतीश कैबिनेट में भाई भतीजावाद। प्रेम रंजन पटेल के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने किया पलटवार, कहा बीजेपी को अपनी पार्टी में नजर नहीं आता परिवारवाद। सीएम नीतीश कुमार ने कई जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण, जाना सूखे का हाल, लगातार बारिश की वजह से गया एयरपोर्ट पर उतरा हेलीकॉप्टर। भूमि सुधार मंत्री और राजस्व मंत्री आलोक मेहता का बड़ा बयान, मार्च 2024 के बाद सभी जमीन विवाद हो जाएगा खत्म।
खनन मंत्री रामानंद यादव का बयान, बालू के बढ़े दाम की समीक्षा की जाएगी, सुशील मोदी पर भी साधा निशाना। औरंगाबाद सांसद ने सड़क निर्माण का किया शिलान्यास, महाराणा पथ को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास। झारखंड में बढ़ती दिख रही राजनीतिक हलचल, कांग्रेस नेतृत्व ने विधायकों को दिए रांची में ही रहने के निर्देश। झारखंड के सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश, कांग्रेस ने किया दावा, सरकार में एकजुटता, कोई खतरा नहीं। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने पर जेएमएम राज्यसभा सांसद महुआ माझी का बयान, कहा सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने आज बुलाई यूपीए की बैठक, जेएमएम ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है बीजेपी। जेएमएम महासचिव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गोधरा कांड में, बिल्किस बानो कांड में रिहा आरोपियों को बीजेपी ने किया स्वागत। हेमंत सरकार पर बीजेपी का जोरदार हमला, दीपक प्रकाश ने सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल, कहा एक भी वादा नहीं हुआ पूरा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को दी 666 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, 3 महत्वपूर्ण सड़क और फ्लाईओवर का किया शिलान्यास। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़क का निरीक्षण किया, सिरम टोली से मेकॉन गोलचक्कर तक निरीक्षण। मोतिहारी में 1 घंटे की बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल, सदर अस्पताल समेत कई मोहल्ले पानी पानी। सदर अस्पताल में बह रहा 1.5 फीट तक पानी, मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी। रामगढ़ में मूसलाधार बारिश, किसानों ने ली राहत की सांस, कई जगहों पर जल जमाव। रामगढ़ में भारी बारिश से कच्चा मकान धराशायी, लोग प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर। लखीसराय में लगातार बारिश के बाद नगर परिषद के दावों की खुली पोल, सड़कें झील में तब्दील, कई वार्डों में जल भराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। राज्य में कुछ देर की बारिश में सड़कों पर जल जमाव की बनी स्थिति, नगर निगम की लापरवाही से पानी हुआ जमा। सड़क पर बारिश के पानी की वजह से आवागमन प्रभावित, कुछ दूरी पर है सीएम आवास और राजभवन। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके जलमग्न। नवादा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, सदर अस्पताल में घुसा पानी, शहर के प्रमुख मार्ग भी पानी में डूबे। अस्पताल में पानी घुसने से मरीज बेहद परेशान, अस्पताल के एक्सरे, सर्जिकल वार्ड, पोस्टमार्टम हाउस, सीएस ऑफिस में भी भारी जल जमाव। पाकुड़ के महेशपुर में स्वास्थ्य विभाग के आशा कर्मियों की बैठक, कर्मियों ने अपने हक के लिए आवाज की चर्चा की। बाघा के सोसा पंचायत में मैराथन दौड़ का आयोजन, पैक्स की तरफ से दौड़ का आयोजन, 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया भाग। जहानाबाद में एबीवीपी द्वारा गौरक्षणी कार्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, छात्रों से एबीवीपी से जुड़ने की अपील। रामगढ़ के जोराटोला में किया गया सोना सोबरन धोती साड़ी योजना केंद्र का उद्घाटन, लोगों को बांटी गई साड़ी और धोती। जहानाबाद सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन, शिविर में 9 लोगों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद के तरार पंचायत के मुखिया की मनमानी के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने खोला मोर्चा, मुखिया पर बैठक की सूचना नहीं देने का आरोप। राजधानी रांची में जगह जगह बिजली के नंगे तारों का जाल, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। रांची के लोगों के सिर के ऊपर मंडरा रही मौत, रिहायशी इलाकों से गुजर रही नंगी तारें, कांके में 3 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। मोतिहारी में 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का आंदोलन, एयर भुगतान नहीं होने पर थाली बजाकर जताया विरोध। भागलपुर के घंटा घर के पास बेहोशी की हालत में मिला युवक, अब तक नहीं हो पाई है युवक की पहचान। बोकारो के बरमसिया पीएचसी में चिकित्सक की गैर मौजूदगी में सफाई कर्मी करते हैं इलाज, सफाई कर्मी लोगों को देता है दवा। मरीजों से मर्ज पूछकर सफाई कर्मी देता है मरीजों को दवा, सिविल सर्जन ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पाकुड़ के महेशपुर सीएसपी में बंध्याकरण ऑपरेशन शिविर का आयोजन, 35 निबंधित महिलाओं का किया ऑपरेशन। बिहार में करीब 2 सप्ताह बाद मौसम हुआ मेहरबान, मोतिहारी समेत कई जिलों में हुई बारिश, किसानों को मिली राहत। नवादा में 1 सप्ताह के बाद हुई तेज बारिश, अस्पताल परिसर में हुआ जल जमाव, मरीजों को आने जाने में हो रही परेशानी। नवादा में तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति, सब्जी मार्केट और सड़कों पर भरा पानी। जहानाबाद में कई दिनों के बाद हो रही झमाझम बारिश, बारिश के बीच लड़कों ने की जमकर मस्ती। भागलपुर के मिर्जान हाट में निजी स्कूल वाहन संघ ने की बैठक, परिवहन विभाग द्वारा हो रहे कार्रवाई पर जताया विरोध। जमुई की बेटी पर्वतारोही अनीशा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 20,000 फीट की करेंगी चढ़ाई, डीएम ने की आर्थिक सहायता।
जन संघर्ष समिति ने सीएम हेमंत का जताया आभार। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं करने पर खुशी। गिरिडीह में शराब दुकान के इंचार्ज और सेल्समैन ने झंडा मैदान में किया धरना प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। बोकारो में सीसीएल की रेस्क्यू टीम ने शुरू किया काम। गोमिया में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान धंसी थी चाल। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बीएलओ की बैठक। मतदाता का पहचान पत्र आधार से लिंक कराने के मिले निर्देश। औरंगाबाद के सुजीत मेहता हत्याकांड के 13 दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। 2 अपराधियों का स्केच जारी। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के बाईपास रोड का काम भूस्वामी के मुआवजे के विवाद में रुका। लंबी दूरी की 10 ट्रेनों में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत। यात्रा के दौरान यात्री वेंडर को अब कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान। छपरा के मेथवालिया गांव के पास नगर निगम के ने सैकड़ों टन कचरा सड़क के किनारे फेंका। बदबू से परेशान आसपास के लोग। गोटा के हरिपुर में मिड डे मील की राशि आवंटन में गड़बड़ी का लगा आरोप। 149 बच्चों की जगह 108 को ही मिली राशि। जहानाबाद में सरकार की तरफ से लगाए गए 308 ट्यूबवेल में सिर्फ 118 ही है काम के लायक। नहीं चलने से किसानों को होती है परेशानी। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। जिले के 14 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लटका रहता है ताला। सीतामढ़ी के लोग डायवर्जन के सहारे जीने को मजबूर। 5 साल पहले ध्वस्त हुआ मारड़ गांव का पुल। आज तक नहीं हुआ पुल का निर्माण। सीतामढ़ी के धरावा हाई स्कूल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैंप का आयोजन। स्कूली बच्चों को दी गई जानकारी। दुबका के दुधाजोल गांव में धूमधाम से मना 73वां वन महोत्सव। विधायक नल सोरेन ने वनों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। भागलपुर में किया गया माता विषहरी और सती बेहुला की प्रतिमा का विसर्जन। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। बाढ़ में अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट मशीन अब तक नहीं हुआ इंस्टॉल। शेखपुरा के अरियरी ब्लॉक के किसानों को राहत। सुखाड़ के बीच किसानों को मिल रहा हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना का लाभ। गिरिडीह के बिरनी में आंगनबाड़ी केंद्र का सीईओ ने किया जांच। पोषाहार में कीड़ा मिलने से ग्रामीणों ने की शिकायत। जामताड़ा परिसदन में झारखंड विधानसभा के प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति की बैठक। कई योजनाओं पर की गई चर्चा। समस्तीपुर में गल्ला कारोबारी को गोली मारकर 2,16,000 रुपए की लूट। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में ब्लॉक रोड स्थित दवा दुकान से पलक झपकते ही साइकिल की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। कृष्ण जन्माष्टमी पर जहानाबाद के काको दुर्गा मंदिर में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन। 3 बाल कृष्ण और बाल राधा को दिया गया पुरस्कार। सिमडेगा के रामजानकी मंदिर में जन्माष्टमी की दिखी धूम। मंदिर में भक्ति की रसधारा में बहे लोग। अखंड हरि कीर्तन का आयोजन। रामगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। नन्हे कान्हा बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। बेतिया के नरकटियागंज में बिड़ला मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर उमड़ी भीड़। मौके पर मेले का आयोजन। दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ले में इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन। 200 साल पुराने मंदिर को सजाया संवारा गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जहानाबाद में भी दिखा उत्साह। दौलतपुर स्थित राधे कृष्ण मंदिर में निकाली गई शोभा यात्रा। वैशाली के सराय में 9 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का शुभारंभ। एसटीएम और एसटीपीओ ने किया शुभारंभ। शेखपुरा में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का जमावड़ा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।